चढ़ती कला टाइम टीवी न्यूज़ देख रहे हैं देश विदेश के दर्शकों का स्वागत है। प्रोग्राम पंजाब हरियाणा गैल गैल विच मैं नील कुमार रोजाना तरह मेरे नाल सतीश कुमार सीकरी। सब तो पहले स्वागत कर लें फिर बढ़ते चर्चा वाल। सी जी राम राम। राम राम नीलकमल जी। और सुना किवें? नीलकमल जी मैं ठीक ठाक हूँ। और आज जो है कोर्ट ने दो जगह झटके दे दिए। दोनों का संबंध हरियाणा से है। एक तो झटका मिला जो है हरियाणा जो सांसद हरियाणा के जो सांसद हैं बरवाड़ा, उनके जो बेटे हैं विकास बरवाड़ा बराड़ा, एक छेड़छाड़ का मामला था पुराना। उस मामले में उन्होंने एक याचिका लाई थी, वो याचिका खारिज कर दी। खारिज ये कह के कर दी कि भाई ऐसे जो है केस ना लटकाओ नहीं, टाइम टालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2017 का छेड़छाड़ का मामला था। और दूसरा जो मामला है वो है अरावली पहाड़ियों को लेकर। अरावली पहाड़ियां जो है बड़ी चर्चा का विषय रही है और वो लाइफ लाइन मानने जावा मौसम की, विज्ञान के नजरिए से हरियाणा के लिए, दिल्ली के लिए और राजस्थान के लिए उनको तोड़ने की बात हो गई थी। भी जो 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियां हैं वो अरावली है ही नहीं। ये भी इसमें कोर्ट ने कह दिया भाई एक्सपर्ट तय करेंगे और उससे पहला जो है अरावली को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। कोर्ट को सीधे सीधे कह दिया। इन बातों पर बात करेंगे। पहले बात हम कर लेते हैं सांसद बराड़ा के लड़के की। हरियाणा में जो बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं सुभाष बराड़ा और उनके जो बेटे हैं विकास बराड़ा, जो चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो है आज कड़ी फटकार लगाई उनको। और कोर्ट ने कहा भी 9 साल पुराने जो छेड़छाड़ का मामला है उसको बेवजह से लटकाया जाने लग रहा है। देखो कितनी बढ़िया बात है कोर्ट की लगी। भाई किसी भी मामले को लटकाया नहीं जाना चाहिए। अक्सर वकील करा के है कि कोई ना कोई एप्लीकेशन लगा दा और फिर उस पर अगली डेट आ जा, ऐसे ही टाइम जो है बढ़ता जाना लग रहा है। ईब जो एप्लीकेशन लगाई गई थी कोर्ट ने उसको जो है खारिज कर दिया। कोर्ट ने आरोपी जो विकास बराड़ा है कि वह अर्जी खारिज कर दी जिसमें जो है केस से जुड़े डॉक्यूमेंट को फोरेंसिक जांच करने के लिए लिखा गया था। साइंस लेबोरेटरी CFSL को भेजने की मांग करी थी कि 5 अगस्त बता दें अगर आपको 5 अगस्त 2017 ने जो है थाना पुलिस के तत्कालिक IAS अधिकारी की बेटी की शिकायत पर विकास बराड़ा और उसके एक दोस्त आशीष के खिलाफ जो है किडनैपिंग की कोशिश और छेड़छाड़ का मामला वो दर्ज कराया गया था। पीड़ित पर फर्जी साइन करने का आरोप इसमें अर्जी में लगाया गया था। दोनों पक्षों की दलील के बाद कोर्ट ने उस अर्जी को खारिज कर दिया। तो ये एक बड़ा झटका है विकास बराड़ा के लड़के के लिए, ये कह के कि मामले को लटकाना नहीं है। जी बिल्कुल मामले में लटकाना नहीं चाहिए क्योंकि 2017 तो लगातार ये मामला चलता आ रहा है। तो उस वेले IAS की जी बेटी हैगी वो अपनी कार च जा रही सी, तो उस वेले ये सुभाष बराड़ा ते ਜਿਹੜੇ बेटे ने ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਤੇ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦਾ ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਇਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ 2017 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ कोई ना कोई अर्जी लगा के डिले किया जा रहा है। ये जड़ा हैगा वो डिले नहीं होना चाहिए तो जरूर इनू जड़ा हैगा वो सुभाष बराड़ा ते विकास बराड़ा दे लई, जे विकास बराड़ा दे लई कहीए ते वो जड़ा एक झटका मन्निया जा सकता। दूजी गल तुसीं कही है कि सरकार नू झटका लग्या क्योंकि जिहड़ी हैगी आ परियोजना सीगी जंगल सफारी बनाउणी सरकार की, बिल्कुल जंगल सफारी बनाउणी सीगी ते ये बहुत प्रतीक्षित जिहड़ी हैगी आ वो परियोजना सीगी जिस नू लैके लगातार जिहड़ा हैगा वो सरकार काम भी कर रही सी। 3000 एकड़ की लगातार जिहड़ी लगभग जिहड़ी है ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੂੰਹ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਵਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਖਨਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖਨਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਵਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈਆਂ। ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਕੁਝ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ
राजस्थान का रेगिस्तान कितों तक फैलेगा ਇਹਦਾ अंदाजा नहीं लाया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल नीलकमल जी, इसी वास्ते जो है सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को जो गुरुग्राम और नूह में जो प्रस्तावित जंगल सफारी है उसका डिटेल जो प्लान है वो जमा करने की इजाजत देने से मना कर दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा कि जब तक एक्सपर्ट अरावली की परिभाषा तय नहीं कर देते तब तक जो है इसको छूने नहीं देंगे, छूने की जरूरत नहीं है। चीफ जस्टिस कांत ने ये बात कही कि अरावली सिर्फ हरियाणा या राजस्थान की नहीं है बल्कि यह एक रेंज है जो कई राज्यों से होकर गुजरती है और जंगल सफारी के मुद्दे पर तब विचार किया जाएगा जब तक कोर्ट अरावली रेंज के मुख्य मामले पर विचार करेगी। भाई जब अरावली वाली पहाड़ियों का मुख्य जो मामला चल रहा है उस पर विचार होएगा तभी जो है इस पर भी विचार करेंगे, जो ये बनाने का इनका जंगल सफारी बनाने का जो प्रोजेक्ट चल रहा था। सरकार ने सीई से जांच की इजाजत मांगी थी। हरियाणा सरकार के वकील ने जो है कोर्ट में दलील दी थी कि सफारी प्रोजेक्ट को डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है डीपीआर को 10,000 एकड़ से बदलकर 3300 एकड़ जो है वो कर दिया गया है। उन्हें सेंट्रल जो है एक्सवाइड कमेटी सीई की जांच के लिए डीपीआर को इजाजत वो दी जाए, जिस पर बेंच ने कहा कि हम जो है एक्सपर्ट नहीं है और एक्सपर्ट ही अरावली की परिभाषा तय करेंगे। क्योंकि पिछले दिनों बातें कुछ ऐसी आई थी कि जो 100 मीटर से नीचे के पहाड़ियां हैं उनको जो है वो अरावली ही ना माना जाए। और बात ये आई कि ऐसी पहाड़ियां 80% है, अगर उनको तोड़ दिया तो फिर बचता कुछ है ही नहीं। तो इस सब को लेकर जो है इसमें रोक ये लगी हुई है। सीजीआई पिछले साल जो है इस पर रोक लगाई गई थी, उसी मामले की सुनवाई थी। सीजीआई ने कहा कि एक्सपर्ट कमेटी की राय आने के बाद ही जो है सफारी प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा। और पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के इस प्रस्ताव को मेगा अरावली जू सफारी प्रोजेक्ट को रोक दिया। इसे दुनिया का सबसे बड़ा जू सफारी प्रोजेक्ट वो बताया जाने लगा था। इसीलिए मैंने कहा भाई जो है झटका कोर्ट ने दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारा जे कहीए तो ड्रीम प्रोजेक्ट एक किस्म नाल दे नाल सरकार दा सीगा कि इत्थे जिहड़ी हैगी वो सफारी वो बनाई जावे। पर सतीश जी काम जरूर करने हुंदे ने, प्रोजेक्ट चाहे जिद्दां दा मर्जी होवे तुसीं कुछ करना, पर उहदे नाल नाल सानू प्रकृति दा पर्यावरण दा भी ध्यान रखना पवेगा। क्योंकि जदों फिर प्रकृति अपना रूप दिखाउंदी है ना असल दे विच पता उदों ही लगदा, क्योंकि जदों बीते दिनां दे विच आपां ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां देखियां ने, चाहे वो वैसटर्न डिस्टर्बेंस के कारण होवे, चाहे पहाड़ों दे विच हो रहे विकास नूं लैके, चाहे उत्थों कट्टे जा रहे बूटियां तो बाद जिस तरह की तबाही आई, तो उस दे उत्ते भी जिहड़ा हैगा पर्यावरणविद जिहड़े ने, जिहड़े बुद्धिजीवी ने, उन्होंने सोचण लई मजबूर कर दिता है कि सानू अपनी प्रकृति नूं सांभ के रखण दी जिहड़ी जरूरत हैगी है। इस तो बाद गल आपां सतीश जी एकता दी मिसाल दी कर रही है। इस तो पहला संगरूर दा पिंड पूनेवाला, उत्थे एक दो ब्राह्मण भरावां ने एक मस्जिद बनाउण दे लई अपनी जिहड़ी हैगी 5 मरले वो ज़मीन दान कर दित्ती सी कि मुस्लिम भाईचारे दे लोकां नूं उत्थे जिहड़ा हैगा अपनी इबादत कर सकण ते पिंड दे विच जिहड़ी हैगी आ वो रहण। हुण एक मिसाल जिहड़ी हैगी आ वो चंडीगढ़ दे नाल पैंदा हैगा पंजाब दा पिंड मलोया, उहदे नाल ही हैगा झामपुर। उत्थे गोबिंद नगर दे विच एक मुस्लिम व्यक्ति ने 5 लाख रुपए की कहीए तो जिहड़ी ज़मीन हैगी आ वो दान दित्ती हैगी आ मंदिर बनाउण दे लई। इहनूं किवें तुसीं देखते हो, क्योंकि मिसाल जिहड़ी है वो पंजाब आस पास के इलाके जिहड़े ने वो पेश कर रहे हैं। बिल्कुल नीलकमल जी, बड़ी सोहनी आपने चर्चा शुरू करी और इस पर बात करनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि जो हमारे देश का जो माहौल है वो ऐसा बनता जा रहा है भाई हिंदू जो है मुसलमानों के दुश्मन है और मुसलमान जो है हिंदुओं के दुश्मन है। ऐसी परिस्थितियां सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे इस तरह की जो है वो दिखाई जावें। इस माहौल से एक दूसरी तस्वीर जो आपने बताई, हालांकि ऐसा माहौल देश में है नहीं, लेकिन कुछ संगठन कुछ ऐसे हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं, कुछ राजनीतिक लोग हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं। हमारा हिंदू मुस्लिमों का भाईचारा कितना मजबूत है उस बात का ये प्रमाण है। और मैं कहूँ पंजाब में तो ये एक खूंटा गाड़ दिया और इसके सारे जो है जो हिंदू मुस्लिम एकता के जो प्रमाण है अब वो सारे देश में चलेंगे भाईचारे की प्रतीक की। अगर हम बात करें पंजाब में
पंजाब में, भारत में हिंदू मुस्लिम एकता का जो संदेश है, उस बात को, इस बात से बल जरूर मिलेगा। जो बात आपने बताई जमीन देने वाली बात, पंजाब की धरती से जो ये मिठास का संदेश है, मैं कहूँ ये सारी दुनिया को जाएगा। और पूरी दुनिया जो है, पिछले दिनों आपको याद होगा जिस तरह की आपने बात कही भाई, दूरी में, पंजाब के दूरी में एक पंडित जी ने मस्जिद के लिए जमीन दान दी थी, जिसकी हमने जो है चर्चा करी थी। संगरूर की है बात है, दूरी की हम बात करने लग रहे। और पिछले हफ्ते फतेहगढ़ साहब में भी जो है जखवाड़ी में एक सरदार माता ने मस्जिद बनाने के वास्ते जगह दे दी थी। और यूं जो संदेश है, देखो यहाँ जो है सरदार माता ने जगह दी और वहां जो है एक हिंदू ने मस्जिद बनाने के लिए जगह दी, तो दो कौमें इसमें जुड़ गई। कितना बढ़िया यू संदेश है। पूरे भारत में ये जो संदेश है, मेरे हिसाब से अमृत का काम करेगा भाईचारे के लिए। एकता की यू बड़ी तगड़ी मिसाल है। अब हमारा तो नारा भी है कि अनेकता में एकता। हम ये अक्सर ये बात कहते हैं कि भारत विभिन्नताओं का देश है, और भारत में जो है कोस कोस पर बदले पानी और चार कोस पर बदले वाणी। यू है अनेकता में एकता। भाई कड़ी गोरे लोग हैं, कड़ी काले हैं, कड़ी मोटे हैं, कड़ी पतले हैं, कहीं ऊंचे नीचे पहाड़ हैं, कहीं समतल भूमि है। ये हमारी अनेकता है, भौगोलिक परिस्थितियों की भी है, हमारी बोली की भी है, और हमारे खान पान और संस्कृति की भी अनेकता है। उसके बावजूद हम भारतवासी हैं, और सारे के सारे जो फूल हैं वो अनेकता से एक सूत्र में पिरोकर हम जो है गुलदस्ते का रूप लेकर भारत बन रहे हैं। अलग अलग रंग जाति बिरादरी के लोग, ये सारी इसकी मिसाल है। एक गुलदस्ते की तरह हम जो है खुशबू बिखेरने लग रही। ये काम भी जो है इसने कराया, इस मिसाल ने। जिसकी आपने बात करी वो है मोहम्मद इमरान। इसका एक सपना है कि वो सरकार कोई अस्पताल बनाए जिसमें जो है गरीब लोगों को मदद मिले, इलाज उनका हो। शुरू से ही बचपन में इसकी सोच थी इस तरह की, और उसी सोच पे काम करने लग रहे। समाज की जो है जरूरतें पूरी हो, इसके लिए ये इस तरह के प्रयास जो है कर दे रहे हैं। पहले जो है इन्होंने, अब बात करते हैं मोहम्मद इमरान की। पिछले दिनों इन्होंने एक मस्जिद बनवाई थी, और साथ में जो है मस्जिद, ये मुसलमान है तो मुसलमान ने मस्जिद बनवाई कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो उनका धर्म और कर्म भी है, अपने लिए काम करते हैं। तो इसके मन में बात आई, भाई मैं जो है मस्जिद के अलावा मंदिर भी बनाऊंगा और दूसरी चीजें भी बनाऊंगा। पहले मस्जिद बनाई, सोचा भाई मुसलमान हूं तो मस्जिद बना दी, और फिर जो है इन्होंने एक चर्च बनवाई, चर्च भी बनवाई। चर्च में जो है इनका योगदान किया था कि जमीन की जो टोटल कीमत थी उसका आधा पैसा इन्होंने दिया, और ये कहा भी अपनी चर्च बनाओ और अपनी पूजा पाठ धर्म कर्म के काम करो। अब जो है ये बात जो आपने छेड़ी, मंदिर बनाएंगे, मंदिर की बात है, और साथ में जो मंदिर का खर्चा है वह सारा का सारा खर्चा भी उठाएंगे, मंदिर बना कर देंगे। ये इसमें सहयोग लेने लग रही है अपने एक दोस्त संजय जिंदल का। जिंदल के नाम से ही पता लग गया कि हिंदू और मुसलमान की दोस्ती है, क्योंकि इन्हें जब कहा कि दोस्त का साथ लेंगे, दोस्त जो है पैसों में इनकी मदद करेगा मंदिर बनाने में। 3 मरले में हनुमान जी का मंदिर बनेगा, जमपुर की हम बात करने लग रहे, और 10 मरले में सनातन धर्म मंदिर जो है वो बनाया जाएगा। इससे पहले खरड़ गुरुद्वारे में गुरुद्वारे को, गुरुद्वारा साहब जो बनाया जाता है उसको भी इन्होंने जमीन दी थी एक मुस्लिम भाई ने। तो जामपुर में चर्च को आधी कीमत में जमीन दी, खरड़ में गुरुद्वारे के लिए जमीन दी। लगभग 24 लाख की ये जमीन थी जो उसको दी गई थी, अब 12 लाख रुपए में ये दी गई थी, चर्च वाली की मैं बात करने लग रहा। तो ये हिंदू एकता की मिसाल है। अब भाई सोचने की बात यह है, मेरे मन में ये खबर पढ़ते सोच बात आई, इसके पास पैसा कहाँ से आया? भाई पैसा आया, रियल एस्टेट कारोबारी है, और उसमें मोहम्मद इमरान रियल एस्टेट में काम करे, और अपने परिवार के साथ लगभग 37 साल की उम्र का छोरा है, ज्यादा बड़ी उम्र नहीं है, लेकिन सोच जो है इसकी बहुत बड़ी है, और पैसे से रियल एस्टेट कारोबारी है। परिवार में माता पिता और बच्चों के साथ रहा। इसका मतलब ये भी नहीं है भाई, कई बार मन में बात ऐसी आ जाए भाई फलाने ने जमीन डोनेट कर दी और उसने भी आगे पीछे कुछ था नहीं, सब कुछ है परमात्मा की दया से। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 5 ਲੱਖ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੰਦਿਰ ਬਣਨਾ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾਲ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ, ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। बिल्कुल ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ पंजाब दे नीलकमल जी हमने जी 5 मिसाइलें गिनवा दी जो है इस मुसलमान भाई ने गुरुद्वारे के लिए भी जमीन दे रखी, इसने चर्च के लिए भी जमीन दे रखी और इसने जो है मंदिर के लिए भी जमीन दे दी, हनुमान मंदिर के लिए और सनातन मंदिर के लिए भी जमीन दे दी। उससे पहले जिक्र हमने इस बात का भी कराया कि एक सरदार माता ने जो है जमीन दी थी अपनी उसके लिए मस्जिद के लिए दी थी और उससे पहले जो है पंजाब में एक हिंदू भाई ने मस्जिद के लिए जमीन दी थी। तो पंजाब तो मैं कहूँ इस चीज की मिसाल बन गया एकता की, भाईचारे की। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾਰਾ ਸਤੀਸ਼ੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਭਾਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੰਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਹਾਰਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਸਾਲ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ सकती है। कहना का मतलब ये है कि भाईचारा है, भाईचारा था और भाईचारा रहेगा, लेकिन कुछ लोग तोड़ने की कोशिश करें तो उन लोगों के लिए भी एक तमाचा है ये बात है जी। भाई इस तरह से भाईचारे को खराब ना करें। बिल्कुल जी। एक बात का मैं और जिक्र करना चाहूंगा, बड़ी अजीब सी घटना घटी कि अगर मैं सीधा रिजल्ट पे आ जाऊं तो कागजों के हिसाब से एक छोरा 6 साल का था और वह 2 बच्चों का बाप बन गया। अब वो किस तरह बन गया? भी कागजों में जन्म तिथि उसकी बदल दी किसी ने और उससे जो है वो जब उसकी जन्म तिथि के हिसाब से देखा जाए तो उस टाइम वो 6 साल का बना था अपनी रियल जन्म तिथि के हिसाब से, तब मैंने यह बात करके कह दी। 2019 में एक छोरा लापता हो गया, नाबालिग लड़का था, करनाल के कुरुक्षेत्र के खेड़ी मारकंडा गांव के रहने वाले राजवीर सिंह ने जो है कि जो जून 2019 में उनका जो 17 वर्ष का जो बेटा था वो लापता हो गया था। इसके बाद पुलिस ने उसकी गुमशुदगी की तलाश दर्ज कर ली और बाद में पता चला कि सोनीपत की कोई सोनीपत के बाई की रहने वाली कोई मीनाक्षी देवी ने उसको किडनैप करके उसके साथ जो है वो शादी कर ली और फेक डॉक्यूमेंट तैयार करके उसको जो है अपने 2 बच्चों के पिता का बाप भी 2 बच्चों का बाप भी घोषित कर दिया। इस नाबालिग को किडनैप करके 6 साल के लिव इन रिलेशन में रही महिला और पिता ने इस बात पर कहा कि 5 साल की उम्र में बेटे को 2 बच्चे का बाप इसने दिखाया। जो मैं बात आपकी शुरुआत करी थी, यह मैं नहीं कह रहा, ये उस छोरे का बाप कहने लग रहा। अरीब करनाल की कोर्ट में इस बात को लेकर FIR दर्ज होगी। महिला पर भी डॉक्यूमेंटों में छेड़छाड़ करके उन्हें नाबालिग को 2 बच्चों का बाप दिखाया गया। करनाल में एक महिला नाबालिग युवक के किडनैप में जबरन उसके साथ शादी करके लिव इन रिलेशनशिप में वो रहने लगी और उसके डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी करके युवक को अपने 2 बच्चों का उसने जो है बाप वो घोषित कर दिया। युवक के पिता ने की अगर बात पर विश्वास करें तो बेटे की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2001 है और जबकि जो महिला है उसके बच्चों की जन्म तिथि 2007 है और 2014 है। अगर 2001 की जन्म तिथि है तो फिर वही बात होगी ना कि 6 साल का बच्चा कैसे हुआ है बाप बन सका। तो डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़ होगी। ਜਦੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਖੇ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ये डॉक्यूमेंट के हिसाब नाल देखा जाए तो बाप के तो बदल दिए, बेटे की जन्म तिथि तो सही रहेगी। बिल्कुल, उसमें आकर मामला उलझ गया। मेरा उत्थे आके मामला उलझ गया। अब घरोंडा कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए जो आरोपी महिला है उसके खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दे दिए और कोर्ट के आदेश से पुलिस ने FIR दर्ज करके ABC महिला ने टोन लग रही। बड़ा अजीब सी ये घटना थी भाई। नाबालिग लड़के से शादी कर ली, 2 बच्चों का बाप घोषित कर दिया, डॉक्यूमेंट ऐसा भी के यार अंधा रिश्ता है ये जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੇਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। राम राम जी।